अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीरा खान। हाय, मैं हूँ जवेरिया अब्दुल्ला। तो जवेरिया आप अब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो जवेरिया अपना छोटा सा तारुफ कराएंगी। जवेरिया आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या करना चाहती हैं, क्या करती हो, क्या कर रही हो, थोड़ा सा अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो आपका तो फेस देख रहे हैं, लेकिन आपको जानना चाहते हैं कि आप हो कौन। जी। तो बेसिकली मैं इस्लामाबाद से हूँ, एक्टिंग के लिए आई हूँ। अभी काम तो नहीं मिला मुझे, लेकिन आई होप जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, आप इंडिया हो या पाकिस्तान हो, तो किसी एक्टर से यकीनन कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है बंदा, किसी सेलिब्रिटी से। तो आपका फेवरेट कोई होगा जिसको आप फॉलो करती हैं? मेरे तो सभी फेवरेट हैं। एक क्रश होता है ना। हाँ, क्रश मुझे है, आलिया भट्ट बहुत पसंद है, श्रद्धा कपूर बहुत पसंद है, और सब मुझे हीरोइन सब पसंद है। मेल में शाहरुख खान पसंद है। शाहरुख खान तो सबके पसंद सबका है। ही फेवरेट है, ये तो है। तो अभी तक आपने हमारे पाकिस्तानी मीडिया में थोड़ा सा अपने वक्त गुजारा, 2 महीने 1.5 महीना जो भी है, तो आपने क्या पाया, क्या मतलब है कि क्या उम्मीदें हैं आगे आपको फ्यूचर से? उम्मीदें तो हैं, अब लोग ज़रूरी नहीं होता जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा ही हो। मैंने सोचा तो है कि इंशाल्लाह कुछ करूँगी अभी। तो ये है कि स्ट्रगल हाँ, हैं और जिस तरह से आप कराची की सिचुएशन वो है जैसे मुंबई की है। जी। पूरे इंडिया से मुंबई में लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं, अपने ख्वाब पूरे करने आते हैं। तो सेम इसी तरह कराची भी वो शहर है जिन्हें शोबिज़ के अंदर या अपनी ज़िंदगी बनाना है, बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से। कारोबार यहाँ पर हैं, फैक्ट्रियाँ यहाँ पर हैं, इकनॉमी अच्छी खासी यहाँ पर है, बंदरगाह यहाँ पर है, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री यहाँ पर है। तो बहुत सारे लोग अपनी किस्मत को आजमाने कराची आते हैं, इसी तरह मुंबई आते हैं, सेम कराची का वो हाल है। तो खैर ज़्यादातर लोग मतलब एक कि कामयाब होते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो लोग कराची में वैसे ही पहले से रहते हैं वो कराची की कदर नहीं करते, मैंने ये नोट किया है। ऐसा ही पठान आते हैं या अगवानी आते हैं या गिलगित से लोग आते हैं, तो वो कराची में आते हैं तो वो इसलिए आते हैं कि उन्होंने कुछ करना है। तो मैंने देखा है कि वो वक्त ज़ाया नहीं करते। और हम लोग जो जब आपके पास कोई चीज़ होती है तब आपको उसकी कदर नहीं होती। बिल्कुल, ये मैंने भी अंदाज़ा किया, मुझे भी कदर नहीं थी काफ़ी चीज़ों की। जब मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने देखा है सब, तब मुझे भी काफ़ी चीज़ों की कदर हुई है कि अच्छा भाई ये भी लाजमी है, ये भी ज़रूरी है। तो ऐसा ही होता है। हम जैसे कराची वाले दुबई जाएंगे तो मेहनत करेंगे। हम जब कराची में, तो कराची में मैं समझता हूँ दुबई से कम नहीं है अगर बंदा मेहनत करे तो। खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। टाइटल वीडियो थोड़ी सी पुरानी है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वैक्स क्या होता है? वैक्सिंग बाल नोचना हाथों के। तो बड़ा अजियतनाक काम होता है, बहुत ज़्यादा। आप भी ट्राई करेंगे कभी? तो देखते हैं ना क्या अरे नहीं, लेकिन इस वीडियो के भी तो अच्छी निकल आती है। इस वीडियो के बाद कोई ट्राई नहीं करेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या ना, मैं मेरठ से और जाट हूँ। हमें ना बचपन से बताया जाता है कि तुम ना बहुत स्ट्रांग हो। हाँ, ये कोई नहीं कहता तमीज़ से रहना है। बस बोल दिया स्ट्रांग हो, मैंने मान लिया। रिसेंटली मेरा ये भ्रम टूट गया। हाँ, मेरे कंधे पे एक बर्थ मार्क है लेफ्ट शोल्डर पे, वो एक्सपैंड हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि ठीक है शर्ट उतारो बेटा, दिखाओ। मैंने दिखाया, कह रहा खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ मेरे क्लिनिक से। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा पहले जाके वैक्सीन करा के आओ। कह रहा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। तुम्हें पता भी कैसे चल रहा है बर्थ मार्क है? सर मेरे तो बर्थ से है ना, बाल बाद में आए थे। मैं घर आया, मैं स्ट्रांग, मैं बहुत स्ट्रांग। मैंने एक बार स्विफ्ट डिजायर की डिक्की जोर से बंद करी, स्विफ्ट बन गई थी वो। मैं इतना स्ट्रांग। मेरे घर से फोन आया, कह रही कि मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा वैक्सीन करा रहा हूँ। छोटी वाली बहन तो सुन के ही मर गई।
कह रही ये सब क्या करा रहे भैया? हाँ मेरी मम्मी कह रही बेटा कुछ अच्छा सा खाने को बनाया, खा ले एक बार, फिर पता नहीं कब मिले। पापा कह रहे LIC के कागज पे साइन कर। मैं कहा हुआ क्या है तुम्हें? ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मैं स्ट्रांग, मैं करा लूंगा अपने आप। वो पता है ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेरा कुछ है, मेरे कुछ ग्रोथ कुछ ज्यादा ही है। कौन कौन रिलेट करेगा मुझसे? मतलब समझ रहे हो पाजी, आप समझ रहे हो? है कुछ, मतलब कुछ ज्यादा ही है। मतलब कोई भी हाईएस्ट नंबर इमेजिन कर लो आप तारे गिन सकते हो, इन्हें नहीं गिन पाओगे आप। कुछ ज्यादा ही है यार ये। मैं रजाई गद्दे भर सकता हूँ इनसे। यार मेरे बाइसेप्स पे बाल हैं, किसी के नहीं होते। बाइसेप्स पे राम रहीम के और मेरे हैं बस। ये वरदान ही हम दो लोगों को मिला है। मुझे तब तक तो कोई आइडिया नहीं, मैं मस्त घूम रहा हूँ चौड़ में। मैंने तैयार हुआ, मैंने अर्बन क्लैब से एक आंटी बुला ली। आंटी आई, वैक्स करके चली गई। नहीं पाजी नहीं, मैं बताता हूँ। मुझे उस दिन पता चला कि ये जो मंजू आंटी आती है ना, ये जो बैग में लेके आती है, ये वैक्स का डब्बा, ये होता है मौत का फरमान। और ये मंजू आंटी है मौत की सौदागर। ये घर घर जाके मौत बेचती है औरत। ये इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ये प्रोफेशनल हो रखी है। ये घर में आई, इसने कहा हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम स्ट्रांग। कहती देखते हैं 2 मिनट। ये आई, इसने आके पहले तो मुझे 5 फ्लेवर दिखाए। हाँ फ्लेवर। कहती इससे करा लो, इससे दर्द कम होता है। मैं कहा दर्द तो होता ही नहीं, ये बताओ सस्ता कौन सा है? कह रही इससे करा लो। मैं कहा कर दो। इसने उठाया वो मौत का फरमान, एक हीटर सा निकाला, उस पर रखा और वो गर्म होना शुरू हुआ। उसमें से निकली लपटे और मेरी फटनी चालू। मैं कहा शायद मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ। वो स्विफ्ट वापस से डिजायर बनने लगी। मैं गया, मैंने कहा आंटी आप सही प्रोसीजर फॉलो कर रही हो ना? ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है। कहती गूगल पे पढ़ लो। मैंने गूगल पे पढ़ा, पर गूगल पे दर्द तो लिखा ही नहीं है। गूगल पे प्रोसीजर लिखा था। मैं कहा ये तो ठीक है, मैं करो। आंटी ने वो गर्म किया। कहती आओ बेटा लेट जाओ, ये खौफनाक मंजर दिखाओ एक बार जरा। मैंने शर्ट उतारी, आंटी डर गई। कह रही क्या है ये 1 जन्म के हैं? कहती बेटा घास काटने की मशीन तो लाई नहीं हूं मैं कहा आंटी फटाफट करो ना। कह रही बेटा एक आदमी का काम ही नहीं है ये। अर्बन क्लैब में फोन लगा दे। कह रही सुनो सरला को भी भेज दो, और ये जो मैं स्ट्रिप्स लाई हूं ना, इन पट्टियों से कुछ नहीं होगा, एक तिरपाल भेज दो। सरला आंटी है तिरपाल लेके। पहले तो सरला आंटी की फटी। उन्होंने देखा, कह रही दीदी इसके 1000 एक्स्ट्रा लेना, ये तो मजदूरों वाले काम करा रहा है। मैंने कहा आप दोनों करोगे या बस बकचोदी करते रहोगे? कर रहे, 1 मिनट रुक जा, कर रहे। आंटी ने उठाया नाइसिल का पाउडर, वो थोड़ा सा मेरे ऊपर डाला, वो खत्म हो गया। कह रही सरला मैं तुम्हें बताने भूल गई थी, सॉरी। इसके घर में आशीर्वाद आटा होगा, जरा लेकर आना। इन्होंने मेरे पे आटा डाला, फिर उठाया आंटी ने वो मौत का फरमान, गरम गरम, वो मेरे ऊपर बिछाया ऐसे। उससे वो इतना गरम था कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई।
फिर उठाया आंटी ने त्रिपाल मेरे ऊपर बिछाया, फिर दोनों घुटने मेरे ऊपर रख के कहती सरला मुझे पीछे से पकड़ लो। सरला ने मंजू आंटी पकड़ ली, मंजू आंटी ने त्रिपाल पकड़ ली, फिर इन्होंने किया 1 2 3। 3 पे तुम मुझे खींचना, मैं इसे खींचूंगा। जब ये 2 पे पहुंचे, मैं कहा आंटी 1 सेकंड वेट से। मैं कहा आंटी कुछ होगा क्या? कहती अभी आपको स्ट्रांग होने का सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं कहा ठीक। इन्होंने 3 पे त्रिपाल खींच दी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो यमराज की भैंस भागती हुई आ रही थी। वो मुझसे आके बोली क्या कराएंगे? मुझे थोड़ी ना पता था। कहती बेटा इतनी जल्दी में आई हूं, यमराज को लाना भूल गई मैं। आपकी रूह मुझे रास्ते में जाती हुई मिली है। तो जी जनाब, तो सबसे पहले तो ये है कि शुक्र है कि हम इस चीज़ से बचे हुए हैं। अच्छा, लड़के भी करवाते हैं? हाँ ना, लड़के करवाते हैं। अच्छा, शुक्र। आईब्रो बनवाते हैं लड़के यार। सोच रही हूँ आपकी बनवा दूँ। नहीं, बस हम इससे दूर ही अच्छे हैं कि हमें रूह नहीं कब्ज करवानी। लेकिन बहरहाल ये है कि अनुपम बस्सी के बारे में थोड़ा सा बताओ। इनकी कभी कभी वीडियो देखी है आपने? बहुत वायरल है, बहुत वायरल है। इन्होंने अपने बारे में बता रहे थे कि मैंने काफ़ी दुनिया के कंट्री देखे हैं, अपने शोज़ करने जाता है ये। मैंने वो कंट्री नहीं देखे। मतलब कैसा अजीब सवाल है। मैंने दुनिया के बहुत सारे मुल्क देखे, लेकिन मैंने मुल्क देखे ही नहीं है। पता है कैसे? शक करके एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट से होटल पहुँचे। बोला होटल का पूरा जो हमने रूम लिया होता था ना, 24 घंटे के लिए होता है, वो रूम हमने लिया, हम यूज़ करते हैं 2 घंटे के लिए। वो भी कुर्सियों पे बैठ के अपना स्क्रिप्ट वगैरह सीधा किया, जहाँ शो हो रहा है वहाँ के, वहीं से फ्लाइट चले गए घर, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। यानी जो हमने बेड लिया होता है, उस कंट्री को देखना, उस शहर को देखना तो दूर की बात, जो हमने होटल का रूम लिया होता है उसके बेड पे कमर भी सीधी नहीं करते हम। तो ये बात बताने से एक और बात पता चलती है कि स्टैंड अप कॉमेडी का लेवल, स्टैंड अप कॉमेडी कितनी वायरल है, ये कितने लोग पसंद करते हैं, और ये लोग पूरी दुनिया में जाके शोज़ करते हैं। मैं इस बात से हैरान हुआ था कि वो उस शहर में घूम फिर भी नहीं पाते, उसके बाद दूसरे शहर, तीसरे शहर। तो वैक्स के हवाले से आप ही ज़्यादा बोलें तो बेहतर होगा, मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं, हर दर्द औरत क्यों सहे, कुछ मर्दों को भी करने चाहिए। अच्छा, वैसे एक चीज़ कैलकुलेट की जाए तो बहुत सारी नेचुरल, बाय नेचुरल कुदरत ने औरत को ऐसे बनाया है कि औरत की ज़िंदगी में तकलीफ़ें ही ज़्यादा हैं। ये ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है। तो वो अपनी ज़बान से मर्द को तो सीधा कर देती है, सारे दर्द उसकी ज़बान से निकलते हैं और मर्द को दे देती है। अच्छा, कुछ मर्द ढीठ हो जाए तो फिर वो फील नहीं करते, तो उनको दर्द नहीं होता। तो ये है कि किस अंदाज से इनकी कॉमेडी आपको कैसी लगी, थोड़ा बताएं। बहुत ही अच्छी लगी, मतलब बहुत वायरल ये है, वाला बहुत ही मतलब है कि ऐसे करते हैं कॉमेडी। मैं स्ट्रांग हूँ, सही है ना? वैक्स आती है, मैं स्ट्रांग हूँ, निपल से उस पर सब हंसे थे। यानी कि तकलीफ वहीं सबसे ज़्यादा होती है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि और आपने इससे पहले कोई इनका क्लिप देखा है? हाँ, मैं इनके देखती हूँ। कैसे लगते हैं? अच्छे किस तरह के देखा था, मतलब कौन सा देखा था, कोई याद है या भूल गई? मैंने इनके काफ़ी देखे, मतलब ज़्यादातर तो मैं शॉर्ट्स फनी वीडियो बनी हुई देखती आती हूँ, होंगी ना, शॉर्ट हाँ वीडियो जी बनाती जी। होंगी। ये कैसा लगा? ये भी अच्छा था। क्या बात इसमें खास लगी, कोई बताएं? बस मुझे तो वही लगा, वो यमराज आ रहे थे और वो अपनी क्या बोलते हैं, यमराज की भैंस पहले पहुंच हाँ, गई, यमराज को लेकर नहीं आई क्योंकि रास्ते में उड़ गई थी। क्योंकि इतना तेजी से उसकी रूह निकली। हाँ कमाल है। ये वीडियो इनकी वैसे वही वायरल है, ये वीडियो इनकी बड़ी फेमस है। और वैक्स वाला जो मामला है, यानी मर्द, अच्छा एक चीज़ है, ये जो शुरुआत हुई ना, मैं मतलब मजबूत हूँ,
लड़कों को बचपन से ही कराया जाता बिल्कुल है। ऐसा ही है। सिखाया जाता है कि आप रोना बहुत नहीं है। मजबूत हो आप। इसी वजह से अक्सर मैंने हाँ। देखा है कि कोई भी मसले मसाइल हो जाए, और मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अक्सर देखा है लड़के या हाँ। मर्द अपनी फीलिंग नहीं, हाँ, इसलिए शेयर आंसू- करते हालांकि वो आंसू- भी इंसान होते आंसू हैं। नहीं निकाल पाते, रो नहीं पाते। अरे मैं तो मर दूंगा, अरे मर दे, अरे क्या हो गया, रो रहे, अरे क्या हो गया। हाँ। किसी मैयत पे जाओ जी जी। तो औरतें जो है ना जैसे हाँ। बैठी हुई हैं, हाँ। 4 औरतें बैठी हुई हैं, मैयत हुआ हुआ है, एक और औरत आती है अफसोस के लिए। जो 4 औरतें बैठी हुई हैं, थोड़ी देर पहले बातें कर रही थी, वो आती है, एकदम उनके आंसू निकल आते हैं। मतलब थोड़ी देर पहले तक वो औरतें नॉर्मल थी, कोई नई औरत आई है, ताज़ियत कर रहे हैं, एकदम से उनके आंसू निकल आते ये हैं। तो है। अच्छा, मर्दों को देखो कि किसी की मैयत पे बैठे हुए, और यार तेरा काम कैसे चल रहा है, और तू कैसे अरे नहीं, ऐसा नहीं है, औरतें भी होती हैं, तुम्हारे घर क्या चल रहा है, मेरे घर आज क्या बना था, अच्छा, ये हो रहा है? भी हो रहा फिर है। एक औरत आई हाँ। तो फिर रोना शुरू कर देती वो तो एक एक सिस्टम है। किस्म का ड्रामा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। लेकिन एक बड़ा सिस्टम है ये। जी, जी। ये बात वो विकास दिव्य कीर्ति की मैंने सुनी थी। हाँ। मुझे बड़ी हैरत लगी थी कि हाँ बाकी मर्द जो है वो इतना वो नहीं करते, हाँ। और बाप जो होता है वो बाकी फील करता है, लेकिन बाप भी अक्सर देखा है कि माँ बच्चों के आगे इतना फील नहीं कर पाता, Feel अपने नहीं। जज्बात को कर नहीं सही पाता, है। क्योंकि मर्द है, बाप है, जी, वो ज़्यादा जी। इमोशनल नहीं, एक्टिंग या इमोशनल फीलिंग जाहिर ही नहीं करता। खैर बहरहाल बहुत ज़बरदस्त लगा, दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल अल्लाह हाफ़िज़। रखें, बाय बाय।